सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे। 12th पीसीबी के वह विद्यार्थी जो यहाँ पे नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, उनके लिए एनटी ने 3 बड़े ऐतिहासिक बड़े बदलाव यहाँ पे किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, और इतिहास में पहली बार ये बदलाव आपको देखने को यहाँ पे मिला है। तो चलिए वन बाय वन करके देख लेते हैं कि एनटी ने ये 3 जो बदलाव किए हैं, जो मेजर चेंज यहाँ पे किए हैं, वो किस किस आधार पे किए हैं और क्यों किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे साफ साफ एनटी ने बोला है आपका जो अस्थायी पता है ना, उसके पास आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। तो ये तो अच्छा बदलाव आपके लिए रहने वाला है। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव फोटो अपडेट करना होगा। इसी के आधार पे आप देख सकते हो आधार आधारित ई केवाईसी आपको करनी होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम सेंटर होगा घर के पास, और आपके लिए हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे जारी किया है। और नीट देने वालों की संख्या यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा आंकड़ा यहाँ पे प्रत्येक वर्ष का दिया है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे कुछ आपके लिए अच्छे बदलाव भी है, ठीक है, जो आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। तो इनको वन बाय वन करके समझ लेते हैं कि एनटी ने क्या क्या मेजर चेंज यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परीक्षा में डमी कैंडिडेट पर सख्ती, जाने 3 बड़े बदलाव। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है नीट यूजी फॉर्म फिलिंग शुरू, पहली बार आधार बेस ई केवाईसी अनिवार्य। ऐसा पहली बार हो रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आधार बेस ई केवाईसी आपकी अनिवार्य कर दी गई है, और ये आपको करवाना ही होगा। अगर आप ई केवाईसी नहीं करवाओगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। कैसे आपको ई केवाईसी करवानी है ना, क्या प्रोसीजर है ई केवाईसी करवाने का, अभी मैं आपको बता दूंगा। और यहां पे भी आप देख सकते हो, ये देखिए ये बड़ा बदलाव, पोस्ट कार्ड साइज फोटो जरूरी नहीं, ये पहले आपके लिए जरूरी हुआ करता था। तो एनटी ने इस बार इसको कंपलसरी नहीं किया है, क्योंकि आपका लाइव फोटो स्कैन होगा, तो इसकी आवश्यकता को हटा दिया है। यह भी आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पे पोस्ट कार्ड साइज फोटो की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है, ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ये देखिए ये आपके लिए पूरा विस्तृत विवरण। अब इनको विस्तार से यहाँ पे समझ लेते हैं। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 8 मार्च तक चलेगी आवेदन प्रक्रिया। इस साल 3 मई को आयोजित होगी आपकी परीक्षा। इतना सा इन्होंने क्लियर किया है। अब यहाँ पे देखो आपका ई केवाईसी कैसे आपको करवाना है। सबसे पहले इस पर फोकस करते हैं। नीट में इस साल से ई केवाईसी जोड़ा गया है ना। इससे पहले आपका कभी भी ई केवाईसी नहीं हुआ करता था। इसमें डमी कैंडिडेट पर रोक लगेगी। सबसे पहले आधार नंबर डालना होगा, फोन पर जनरेट ओटीपी कंफर्म आपको करना होगा। ई केवाईसी में छात्र का नाम, पता, जन्मतिथि और फोटो जैसी डिटेल आधार से ऑनलाइन ली जाएगी। आधार की डिटेल और पर्सनल डिटेल मैच करने पर ही आपका फॉर्म अगले चरण में जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, है ना। मैंने आपसे बोला भी था कि आपका आधार है ना, उसको लिंक करवा लो आपके मोबाइल नंबर से, ताकि ओटीपी उस पर भेज सके। तो जिन्होंने ये काम पहले ही करवा लिया होगा तो उनको तो फॉर्म भरने में आसानी होगी। अब जिन्होंने ई केवाईसी नहीं करवाया होगा, अपना मोबाइल नंबर लिंक नहीं करवाया होगा, तो पहले उनको लिंक करवाना होगा, तभी ओटीपी आएगा और तभी आपका ई केवाईसी होगा। और ये काम साइबर कैफे पे होगा, है ना, ई केवाईसी का। तो ये अनिवार्य यहाँ पे कर दिया गया है। और क्या क्या बदलाव यहाँ पे किया है, एग्जाम सेंटर होगा घर के पास। अब एनटी ने आपका जो एग्जाम सेंटर है ना, वो आपके घर के पास क्यों रखा है, ये भी आपके लिए अच्छी बात है ना, क्योंकि आपको पता है ना कि घर के पास होगा तो एग्जाम देने जब आप जाओगे तो आपके लिए आसानी होगी, है ना। आपका जो टैक्सी या फिर भाड़ा, जो आपका किराया है वो बचेगा, आपका समय भी बचेगा। तो ये तो अच्छा बदलाव यहाँ पे एनटी ने किया है। इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है ईमानदारी से, कि घर के पास में ही अब सेंटर देगा ये आपके शहर में ही, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर और मोड ऑफ लैंग्वेज छात्रों को उनके अस्थायी निवास के अनुसार ही अलॉट किया जाएगा। अब देखो आधार से पूरा डिटेल उनके पास चला जाएगा, उनको पता लग गया कि आप कहाँ के निवासी हो, तो उसके सर्किल में ही ये एग्जाम सेंटर आपको देंगे। ये यहाँ पे बोला गया है। पहले चॉइस फिलिंग के आधार पर केंद्र अलॉट होता था। ऑब्वियसली बात है, पहले 3 चॉइस फिलअप करनी होती थी मेजर सिटी की, फिर उनमें से अलॉट किए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो आपका जो
डॉक्यूमेंट्स में है ना एड्रेस, उसके आधार पे एग्जाम सेंटर आपको दिया जाएगा। तो ये भी बदलाव हुआ है यहाँ पे। अब उनके आधार कार्ड पर दिए गए शहर या शहर के आसपास अलॉट किया जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये, है ना। और ये भी अच्छी बात है, इससे क्या होगा, डमी कैंडिडेट जो बेटा करते थे ना पहले, जिसकी वजह से आपका नीट का एग्जाम क्या होता था, यहाँ पे काफी बार पेपर आउट हो जाता था, है ना, कैंसिल हो जाता था, तो उसके चांस भी कम होंगे। तो ये भी अच्छा बदलाव है। और ये भी अच्छा बदलाव है कि लाइव फोटो आपको अपलोड करना है, क्योंकि पहले आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगा करता था, अब उसकी आवश्यकता को हटा दिया है। अब आपका लाइव स्कैन होगा, यहां पे आप देख सकते हो। फॉर्म फिलिंग के दौरान छात्रों को लाइव फोटो अपलोड करनी होगी और एनटीए लाइव फोटो और आधार की फोटो का मिलान करेगा। सही मिलान होने पर ही आपका फॉर्म वैलिड माना जाएगा, ये इन्होंने बोला है। इससे पहले जेई और सीयूटी में लाइव फोटो के लिए निर्देश जारी किए गए थे और नीट में तो लागू भी कर दिए। तो ये कुछ बदलाव है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये अच्छे बदलाव है, आप लोगों के लिए बुरे बदलाव नहीं है ना। नीट यूजी 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू, पोस्ट कार्ड साइज फोटो की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीट यूजी 2026 की परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन रविवार से शुरू हो गए हैं। अंतिम तारीख आपकी 8 मार्च है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, और फीस इसी दिन रात्रि 11:50 तक जमा हो सकेगी। परीक्षा देश के 552 शहरों में होगी और 14 विदेशी शहरों में। 3 मई को होगा, पेन पेपर मोड पे ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, है ना, एक ही शिफ्ट में होगा, एक ही पारी में होगा। आपका जो भ्रम था, अफवाह थी कि पेपर ऑनलाइन होने वाला है, 2 शिफ्ट में होने वाला है, नहीं, पहले की तरह होगा, ऑफलाइन और एक शिफ्ट में आपका काम खत्म, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने क्या बोला है, स्टूडेंट से इस वर्ष पोस्ट कार्ड साइज फोटो नहीं मांगा गया, लेकिन स्टूडेंट को अपना लाइव फोटो आवेदन के साथ अपलोड करना होगा। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए आवेदन शुल्क 1700 रुपए है, ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे आपका 1600 दे रखा है, और एसटी वालों के लिए 1000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आरयूएचएस में सीयूटी प्रवेश परीक्षा से होंगे एडमिशन, मतलब ये श्योर हो चुका है कि सीयूटी प्रवेश परीक्षा से होंगे। बीपीटी में नीट यूजी स्कोर को प्राथमिकता, और राजस्थान स्वास्थ्य जो आपका आरयूएचएस है, जो आपका काफी डाउट बना हुआ था कि नीट से होगा या फिर आरयूएचएस से होगा, तो ऑब्वियसली बात है आरयूएचएस में दाखिला जो बीएस नर्सिंग कोर्स है उसमें सीयूटी अलग से एंट्रेंस एग्जाम ही होगा, सिंपल। ये आ चुका है पूरा अपडेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ के जो रजिस्ट्रार है आलोक शर्मा ने बताया कि यहाँ पे विश्वविद्यालय की ओर से बीएस नर्सिंग, बी फार्मेसी, पैरामेडिकल कोर्स में पूर्व की भांति एग्जाम ही होगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है ना नीट के थ्रू दिक्कत हो जाती। अब यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को, वैसे तो ये पूरा अपडेट आपने देख लिया होगा, ये आपका स्टार्टिंग, ये आपका क्लोजिंग, ठीक है। 180% आपसे पूछे जाएंगे। लाइव फोटो अपलोड करना अनिवार्य हो चुका है, ईकेवाईसी करना अनिवार्य हो चुका है, ये तो आपको पता ही लग गया होगा, और ये काम आपको करवाना ही होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पहले भी मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि आप आधार कार्ड को अपडेट करवाओ, आधार पे फोकस किया है एनटीए ने, है ना, और अब भी ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि आधार से कोई फ्रॉड नहीं हो सकता ना। इस वजह से आपका जो फिंगरप्रिंट है ना, दुनिया में यूनिक है, पूरे संसार में यूनिक है, वो आपका ही है, किसी दूसरे का मैच नहीं हो सकता, इसलिए इतना फोकस ये आधार पे कर रहा है। ये भी आपका क्लियर हो गया। तो मैं तो यही कहूंगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो बदलाव किए हैं एनटीए ने, ये आपके लिए अच्छे बदलाव है, इसी से आपका ही फायदा होगा, आपका पेपर लीक नहीं होगा, आपका समय भी बचेगा, एग्जाम सेंटर आपका पास में आएगा, है ना, और आपका डाटा लीक भी नहीं होगा। तो पूरी व्यवस्था मेरे को तो अच्छी खासी लगी। और यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि जिनको नोट्स लेना है वह प्रिय विद्यार्थी, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, इन पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में नोट्स मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके मिल जाएंगे। लाइव कोर्स भी ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं। ये आंकड़ा आप देख सकते हो, 2025 में कितने छात्र थे, 23 लाख के ऊपर थे, 2024 में 22 लाख के ऊपर थे, 2023 में 20 लाख के ऊपर थे, मतलब संख्या बढ़ रही है, घट तो नहीं रही। हर साल 1-2 लाख विद्यार्थी बढ़ रहे नीट फॉर्म भरने में। तो ये भी आंकड़ा यहाँ पे आ चुका है। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर्म फिलिंग के दौरान अगर छात्रों को कोई दिक्कत होती है, असुविधा होती है, तो ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, नोट कर सकते हो, सीधा इन पे आपको कॉल करना है। देख सकते हो आप 9111, यहाँ पे
40759000। इन पे सीधा कॉल आपको कर देना है, या फिर ईमेल भी कर सकते हो फॉर्म भरने में कोई असुविधा होती है तो। वैसे तो कोई असुविधा नहीं होगी। अगर यहाँ पे भी सुनवाई नहीं होती है तो मेरा कमेंट करके मेरे को आप बता सकते हो, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है ना नोट्स वाले, उन पे भी आप पूछ सकते हो। तो हम भी आपका साथ देंगे, है ना। और कब तक देंगे? जब तक आपका मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, काफी सारे प्रिय विद्यार्थी बोल रहे थे सर यहाँ पे हमको तैयारी करनी है तो कैसे करेंगे। तो मैंने बोल रखा है, ये आपका एमकेएस एकेडमी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। ये आपका एमकेएस एकेडमी, आपका मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, उसके बाद सीधा ये आपका खुल जाएगा नीट लाइव कोर्स। तो इसको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को और बेटर बना सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि सिलेक्शन तो तभी होगा जब आप पढ़ोगे। फॉर्म भरने से क्या मतलब जब आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, जब आप तैयारी नहीं करोगे। तो तैयारी भी होना चाहिए ना साथ में। तो उसके लिए ये व्यवस्था हमने कर रखी है। 98% ऑफ है, कुछ भी पैसा नहीं है, गुरु दक्षिणा मानो आप तो, गुरु दक्षिणा, ठीक है। उतना सा ही आपका ये रहने वाला है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये बदलाव आपको कैसा लगा वो तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना, है ना। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है और आपके लिए भी बहुत अच्छा है ना। बाकी आपका ओपिनियन जरूर शेयर करना। बाकी सब्सक्राइब कर रखा होगा ना तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।